भीषम पितामह ने भगवान से ये वरदान मांगा है। उस वरदान की लाज रखने के लिए श्याम सुंदर अपने भक्त की विदाई करने के लिए जिन्हें बाणों की सैया पर रखे रखे 1 महीना 26 दिन हो गए, अब वो भगवान श्याम सुंदर का इंतजार कर रहे थे। युधिष्ठिर पांडव सभी ऋषि मुनियों को साथ में लेकर के अपने भक्त की विदाई के लिए जाते हैं। श्याम सुंदर ने अनेकों ऋषियों को साथ लिया। पर्वत नारद धौम्य, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण ब्रदस्यो भरद्वाज शिष्यो सशिष्यो रेणुकासुत। पर्वत मुनि नारद मुनि धौम्य भगवान बादरायण ब्रदस्यो भरद्वाज शिष्य सहित परशुराम वशिष्ठ इंद्र प्रबल असित अनेकों ऋषियों को साथ लेकर के पितामह भीष्म के पास जाते हैं। जैसे ही पितामह भीष्म के पास पहुंचे, पितामह भीष्म ने भगवान श्याम सुंदर का मानसिक पूजन किया। कहा गोविंद, मैं खड़ा होकर के तुम्हें स्वागत सत्कार तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं मन से तुम्हारी पूजा कर रहा हूं, तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं। श्याम सुंदर को देख करके भीष्म पिता ने बहुत सुख माना और कहा, हे गोविंद, आपने जो वचन दिया आज उनका पालन करने के लिए आप आए हैं। पांडवों को उपदेश किया पितामह भीष्म ने और कहा, हे पुत्रों, संसार में धर्म का राज्य करना, अपने राज्य में कोई पाप मती होने देना, अपने सामने कोई अत्याचार नहीं होने देना। अगर कोई अत्याचार करता है, अत्याचार होते देखता है, वो दोनों ही पापी माने जाते हैं। द्रौपदी थोड़ी मुस्कुराई और कहने लगी। पितामह ने देखा द्रौपदी की मुस्कान समझ गए। द्रौपदी ने कहा, पितामह
आज आप उपदेश कर रहे हो कि पाप अत्याचार करना नहीं चाहिए और करते देखना भी नहीं चाहिए, अगर उसे रोकना चाहिए, नहीं तो सभी पापी होते। आपकी मौजूदगी में मेरे साथ में क्या हुआ? पितामह भीष्म कहने लगे, पुत्री मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, मैंने दुर्योधन का कुदान खाया और कुदान खाने से कैसा भी हो सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। द्रौपदी ने कहा, पितामह अब पितामह कहते हैं, द्रौपदी 1 महीना 26 दिन हो गए बाणों की सैया पर, वो सब रक्त निकल गया, जो शरीर में बेकार था वो पूरा निकल गया। भीष्म पितामह कहते हैं, द्रौपदी एक शिवी नाम के राजा थे, उनके राज्य में एक परमहंस महात्मा रहते थे। एक दिन रानी के हार को चुरा करके जंगल में लेकर के भाग गए। राजा ने विचार किया कि हार किसने लिया होगा। अब महात्मा के ऊपर तो कोई शक नहीं करता, वो तो सदैव उनके महल में ही रहते थे। वो महात्मा क्या लेना देना, वो तो परमहंस महात्मा थे। सभी मंत्रियों से, महलों के रहने वालों सबसे पूछा। राजा ने कहा, सभी मेरे विश्वास पात्र हैं, अगर लिया है तो किसने लिया है, मैं सभी पर भरोसा करता हूं। संसार में अगर घर परिवार में रिश्तेदारों में अगर भरोसेमंद व्यक्ति है तभी जीना सही है, और किसी से भरोसा उठ गया तो उसके प्रति वो अपना नहीं होता, जो दगा करता है, धोखा करता है, अपनों के साथ में विश्वासघात करता है, और वो अपनों का क्या, वो किसी का नहीं होता, वो बड़ा दुष्ट होता है, पापी होता है, और थोड़े से दगा धोखे के लिए नरकों में जाना पड़ेगा। उस संसार का कितना भी कुछ सुख वो सब यहीं रह जाएगा। राजा ने कहा, जहां सभी मेरे विश्वास पात्र हैं, ऐसा काम कौन कर सकता है? महात्मा कई एक दिन पीछे भूखे प्यासे जंगल में मरे करीब हार के पीछे बाद में लेकर के आए। राजा से कहा, ये हार में ले गया। राजा ने विचार किया, ये परमहंस महात्मा ये हार कैसे ले गया, इनकी बुद्धि विकारित कैसे हुई। राजा ने पता लगाया कि उस दिन महात्मा ने भोजन किया, वो अन्न कहां से आया। तब पता चला कि एक व्यक्ति ने अपनी लड़की को बेच करके और वो धन उसमें से महात्मा ने भोजन किया। तब राजा ने कहा, कुदान खाने से परमहंस की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है महात्मा की। तो भीष्म पिता कहते हैं, बेटी मैंने तो एक दिन नहीं हजारों दिन खाया। ऐसा सबको ज्ञान देते हुए ऋषि मुनियों का सबसे स्वागत करके और भगवान से विदा लेते हैं। सदैव देवो भगवान प्रत्यक्षतां कलेवरं यवादिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचन लोलसन्मुखाम्बुजो ध्यानपतस्य चतुरो। श्याम सुंदर से कहा, प्रभु अपना पूरा स्वरूप दिखाओ। श्याम सुंदर ने चतुर्भुज रूप दिखाया और उसकी छवि को ध्यान में लेते भीष्म पिता ने अपना प्राण त्याग किया। उस समय सब ऐसे देखते चुपचाप रह गए जैसे संध्या के समय बसेर पर पक्षी शांत हो जाते। उनको विदा करके सब आए। भगवान श्याम सुंदर के
आकर के द्वारका के लिए विदाई करते हैं। भगवान श्याम सुंदर जाकर के द्वारका के लिए जाते हैं। वहां उनका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार होता है। युधिष्ठिर का राज्य हुआ और समय आया तब परीक्षित महाराज का जन्म होता है। धर्मराज ने बड़ी धूमधाम से उनका उत्सव मनाया, विद्वानों को बुलाया और कहा, हे गुरुवर, इस पुत्र के बारे में बताओ, इनका कैसा भविष्य है। तब सबने परीक्षित का भविष्य बताया। कहा, हे राजा, ये तुम्हारा पुत्र बहुत बड़ा बलशाली अच्छा बनेगा और इसे श्राप लगेगी, परंतु इनका कल्याण होगा। सब बता। श्याम सुंदर द्वारका गए। कुछ समय बीता। धर्मराज ने कहा, अर्जुन, श्याम सुंदर को गए बहुत दिन बीत गए, उनकी कोई खबर नहीं आई। जाओ तो भैया, हुआ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अर्जुन को भेजा। द्वारका के लिए द्वारका गए। और इधर धर्मराज राज्य करते हैं। उनके मन में शंकाएं उठती रहती हैं, न जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ समय बाद में अर्जुन वापस आते हैं। श्याम सुंदर के यहाँ द्वारका में अर्जुन गए। इधर विदुर हस्तिनापुर आते हैं। धृतराष्ट्र से मिलते हैं। धृतराष्ट्र विदुर को देख करके रोता है और कहने लगा, विदुर, तुम चले गए, देखो हमारे सभी पुत्र मारे गए, कुछ नहीं बचा। विदुर ने कहा, भ्राता जी, क्या पांडव तुम्हें अच्छी तरह से रखते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, युधिष्ठिर और सभी पांडव मेरा बहुत सम्मान करते हैं, परंतु भीम मुझे ऐसी वाणी बोलता है, मुझे सहन नहीं होती। विदुर ने कहा, भ्राताश्री, आपने भी उनके जीवन में कमी नहीं छोड़ी। अगर अपना भला चाहते हो ना, समय आ रहा है, विपरीत समय आ रहा है, तुम्हें अपना जीवन बनाना है तो जाओ, निकल जाओ, भगवान का भजन करो, अपना कल्याण करो। अगर कुछ समय तुम नहीं गए ना तो युधिष्ठिर चला जाएगा और वो राज्य मुकुट तुम्हें दे जाएगा। तुम राज्य के भूखे हो ना, राज करते बैठना और मरना इसी महल में।
अरे अपने जीवन में कभी कोई तुमने अच्छा काम नहीं किया, अब तो अपना कल्याण कर लो, अपने अंत को सुधार लो। धृतराष्ट्र कहने लगा, विदुर मैं तो मानता हूं, कहां जा सकता हूं। विदुर ने धृतराष्ट्र को लेकर के, गांधारी को लेकर के रात में निकल गए, जंगल के लिए चले गए। उधर धर्मराज युधिष्ठिर आते हैं माता पिता को प्रणाम करने के लिए। क्यों कि अच्छे व्यक्तियों का ये नियम है, कहा गया है, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, संध्या सवेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम के लिए जाते हैं। युधिष्ठिर प्रणाम के लिए गया, धृतराष्ट्र गांधारी न मिले, इधर उधर देखा, घबराने लगे, मेरे पिताश्री कहां चले गए। वो तो अंधे हैं, न जाने कहीं पुत्रों के शोक में कहीं गिर न जाए, कहीं घटना घट जाए, कहीं कुएं में न गिर जाए। इधर उधर देख करके मंत्रियों को भेजा, परंतु वो कहीं नहीं मिले। धर्मराज रोने लगे और कहने लगे, हे परमात्मा, संसार मुझसे क्या करेगा। यही कि धर्मराज ने अपने ज्येष्ठ पिताश्री का ध्यान नहीं रखा, अपने माता पिताओं का ख्याल नहीं रखा और उनके पुत्रों को भी मार दिया और उनको भी। बहुत दुखी मन से युधिष्ठिर व्याकुल हो रहे थे। तब महल में देवर्षि नारद जी आते हैं। धाम में ये उनका मित्र था पर्वत, उनको साथ में लेकर के नारद जी आए। नारद जी को देख करके युधिष्ठिर ने कहा, हे देवर्षि, आपको तो पता होगा कि मेरे माताजी पिताजी कहाँ हैं। नारद जी ने कहा, आप चिंता ना करें, वो सकुशल है और तुम्हें किसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी चिंता करने वाला तो परमात्मा है। संसार में सबको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। काल कर्म गुणाधीन देहोयं पंचभौतिक कथमन्यास्तं गोपायेत सर्व दृष्टो यथा परम्। काल कर्म गुण इन के अधीन ये पंच भौतिक बना हुआ देह है, यह किसी की रक्षा कर सकता है। जैसे अजगर सर्प ग्रस्त जीव और को कैसे बचा सकता है। कोई जीव अजगर के मुंह में ग्रसा हुआ हो, वो दूसरों को कैसे बचाएगा। इसलिए कोई किसी को नहीं बचा सकता। जीवन में अपना कल्याण करो, भगवान का भजन करो और कहा चिंता मत करो। आज से 4-5 दिन पीछे ही बस उनका अंत हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, उनका दाह संस्कार कौन करेगा, कौन क्रियाक्रम करेगा। नारद जी ने कहा, सब कुछ हो जाएगा, परमात्मा सब कुछ करता है।
कलेवरं हास्यते स्वयं ताच भस्मी भस्मिष्यते धृतराष्ट्रस्य मोक्षः ज्ञानेन विदुरस्य। अपना शरीर वो त्याग करेंगे, जंगल में आग लग जाएगी और अपने आप भी भस्म हो जाएगा। विदुर जी के ज्ञान से धृतराष्ट्र को मोक्ष हुआ। युधिष्ठिर को पता लगा, शांत किया। उनका मन बेचैन होता था, नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। युधिष्ठिर विचार करने लगे, हे परमात्मा, ये क्या होने वाला है। इतने में अर्जुन आते हैं, रथ के पिछले भाग में बैठे, नीचे को मुख ये हुए, मुख मलिन। अर्जुन का देखा, युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन क्या बात है भैया, क्या तुझसे कोई पाप हुआ है? क्या तूने किसी के साथ अन्याय किया है? क्या बात है? अर्जुन आकर के रोने लगा और कहने लगा, भ्राताश्री, कहने लगे, क्या बात है? कहीं वो केशव कैसा है? कहीं द्वारका में कोई घटना तो नहीं घटी? वो सकुशल तो है? अर्जुन रोकर के कहने लगे, भ्राताश्री, केशव हमें छोड़ करके चले गए। युधिष्ठिर कहने लगे, क्या? हाँ हाँ, कैसे? कहने लगे, भैया प्रभास क्षेत्र में गए सभी यादव और वहां जाकर के बारुणी मधुरा पीतवा मधुरमत चेतसा अजानता मिवान्यो अन्ययम् चतुष्पंचवावशेषता। यादवों ने वहां करके मदरा पान किया और आपस में सब नष्ट हो गए और श्याम सुंदर अपने धाम को चले गए, हमें छोड़कर। आगे तो मत करियो। मुझे पता लगा भैया अब कि हम जो समझते थे हम इतने बलवान हैं, वीर हैं, हम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो सब कुछ किया था वो सब भगवान ने किया। शेष 4-5 आदमी रह गए, सब चले गए और मुझे तो भीलों ने लूट लिया। कुंती दौड़ करके आई और कहा, अर्जुन क्या कहा तूने? अर्जुन रोने लगा, कहा, माता श्री द्वारकाधीश में छोड़ करके चले गए। कुंती ने जैसे सुना कि द्वारकाधीश गए, श्याम श्याम कहे, श्याम कहे, श्याम श्याम कहे, श्याम तन परिहरे घन श्याम बिरे प्रथा गई सुरदा। कुंती ने सुना कि द्वारकाधीश छोड़ करके चले गए। कुंती ने प्राणों को त्याग दिया। सुनते ही कुंती के प्राण का
सभी पांडवों ने देखा माता जी तो गई, नाम सुनते ही प्राण को त्याग दिया। पांडवों ने युद्ध करने का अर्जुन भीम आओ, परिचत को बुलाया, परिचत को राज्य अभिषेक किया और सभी पांडव द्रौपदी सहित हिमालय के लिए चले जाते हैं, अपने मुक्ति के लिए चले जाते हैं। परिचत ने सत्रस्य तनयामुपयम् इरावतीम जनमे जयादीश तुरस्तस्यामुत्पादयन् सुता। राजा परिषद ने उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में विवाह किया, उससे जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों को अनेक अनेक प्रकार के दान दक्षिणा देकर के 3 अश्वमेध यज्ञ किए। गंगा तीर पर कृपाचार्य को गुरु कर जिस यज्ञ में देवता सम्मुख स्वयं आकर के अपना अपना भाग ले जाते। श्री सूजी महाराज कहते सोनक निज ग्रहा हो जस वीर कलम दिग्गजय कवचित निरपलिंग धरम सूत्रम जनंतम गोमितुनम पदा। किसी समय राजाओं का सा वेश धारण कर सूत्र गौ को बैलों को पांव से मारता कलयुग को दिग्विजय में अपने पराक्रम से राजा ने पकड़ा। सोनक ऋषि बोले कि राजा परिचत ने दिग्विजय में किस लिए कलियुग को पकड़ा, कैसे पकड़ा, क्या हुआ, वो सब सुनाए, क्योंकि भगवान की कथा तो अमृत है। अहो निर्लोके पीयते हर लीला अमृतम बचे हर लीला कलो श्रवण वैकुंठम लवते नर। अहो मनुष्यों, नरलोक में हर लीला कथा अमृत पियो, कलयुग में हरि चरित्र श्रवण करने से वैकुंठ का वास मिलता है। श्री सूजी महाराज कहते सोनक राजा परिषद दिग्विजय के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक काला पुरुष धर्मं पदेकेनं चरणवच्छायामुपलभ्य प्रक्षते स्मासुरवदना विवत्सामिव मातरम्। रास्ते में उन्होंने एक ऐसा आश्चर्य देखा, एक विरस रूपधारी धर्म एक पद से चलता है और उसमें 3 पद टूटे हैं। एक बैल एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर टूट गए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कांतिहीन बछड़े जिसके नष्ट हो गए हैं। सबकी माता पृथ्वी गौरूप धारण किए हुए उसके समीप खड़ी है और दोनों परस्पर कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। गाय की आंखों से आंसू, बैल की आंखों से आंसू। गाय कहने लगी, नहीं ब्रदर, तो मैं क्या दुख है, क्या परेशान है, अब हमारा क्या होगा, अब हमारा रखवाला कौन है। द्वारकाधीश तो सब संसार को छोड़ करके चले गए। बृहस्पति कहता है, हे पृथ्वी, पुत्र माता पिता की रक्षा नहीं करते, क्या ये संताप है। बैल ने कहा, तुम क्यों रो रही हो, क्या
तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करता, इसलिए रो रही है। संसार है धरती माता, संसार तुम्हारी संतान है और संतान का कर्तव्य है कि अपने माता पिताओं की रक्षा करना। आज तुम्हारी संतान तुम्हारे ऊपर ही अत्याचार कर रही है, पाप कर रही है, क्या इसका तुम्हें दुख है? वह तुम्हें पुरुष खाने वाले राक्षस निर्दयी सबको महाकलेशित करते हैं, यह विषाद है। क्या कुकर्मियों में सरस्वती जी बसी हैं? जो ब्राह्मणों को न माने उनके घर लक्ष्मी देवी गई, अथवा राजा लोग ब्राह्मणों का अपमान करने लगे, कुलीन ब्राह्मण सेवकाई करने लगे, क्या यह संदेह है? राजा परिचतरे सोना, अरे ये तो आपस में बातें कर रहे हैं, यथार्थ बोल रहे हैं। सत्यम शौचम दया शांतस्य त्याग संतोष आर्जवम समोदमस्तप साम्यम तितिक्षो परितश्रुतम्। यथार्थ बोलना, शुद्ध रहना, पराया दुख सहना, क्रोध आने पर मन को रोकना, धन मांगने पर उनको सदा धन देना, प्रसन्न रहना, किसी से टेढ़ा न होना, मन को निश्चल रखना, अनेकों गुण बताए, ये न होने पर संसार में दुख होता है, पाप होता है। परीक्षित ने जैसा देखा और उनके पास आकर के पूछने लगे, हे वृषभ रूप धारण करने वाले, आप कौन हैं और ये आपको कष्ट किसने दिया है? बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये गाय को परेशान करता है, उसको हमारे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। धर्मोवाचय इताद पांडवेयानां युक्तमातवयं वचन एषां गुणागणो कृष्णो दौत्यादु भगवान कृत। धर्म बोला, हे पांडु वंशियों को यही अभयदान वचन कहना युक्त है, जिनके गुणों से वशीभूत भगवान ने दूतादिक कर्म स्वीकार किया था। आपको ऐसे ही कहना आपका कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करना। कर्तव्य का पालन करना आपका कर्तव्य है। युधिष्ठिर ने कहा, बताओ आपको किसने परेशान किया, किसने अपने पैरों को तोड़ा? तब धर्म कहता है, हे राजा, पापी का तो नाम लेने पर भी पाप लगता है, और कौन किसी को क्या परेशान करता है? कहने लगे, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कौन किसी को परेशान करेगा? जो जैसा कर्म करता है दुनिया में उसका फल वैसा ही भुगतता है।
मैंने तो सुना है अपने कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। हे राजा, कहा गया है कर जो कर्म पाव फल सोई। फल सोई निगम नीति जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भुगतता है, ऐसा वेद शास्त्रों में कहा गया है। स्वयं भगवान ने कहा है हंसी बोले रघु वंश कुमार। हंस बोले रघुवंश कुमारा विद कर लिखा को जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया उसको कौन बैठ सकता है। राजा युधिष्ठिर ने विचार किया कि ऐसे विचार वाला तो धर्म ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। आप धर्म है और ये धर्म को धारण करने वाली स्वयं धरती माता है। तब राजा युधिष्ठिर ने कहा हे दुष्ट तू कौन है, तूने मेरे राज्य में आकर के ये दुस्साहस किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तप शौचम दया सातमितम पदा प्रकीर्तिता अधर्म शास्त्रयो भग्नाम शमय संगमादेश। धर्म के चार चरण तप सत्य शौच दया और अधर्म के अंश से विस्मय परस्त्री प्रसंग मद इत्यादि सब तीन पैर तोड़ दिए, एक पैर रह गया। जब धर्मराज उनको मारने के लिए तैयार हुए तब कलयुग शरण में आया। पतितम पादयोर्विच कृपया दीन वत्सला शरण्यो नावधि चलोक आहाचेदम असन्यवा। राजा उस शूद्र को अपने पैरों में पड़ा देख दीन वत्सल कृपालु हंसकर बोले कि शरणागत को नामी नरेश नहीं मारते, शरणागत में आए हुए का वध नहीं करते। कलयुग कहने लगा महाराज मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर ने कहा तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा महाराज मैं तुम्हारे राज्य से कैसे जा सकता हूं, मैं कलयुग हूं और हमारी रचना ब्रह्मा जी ने की है। 4 युगों की रचना ब्रह्मा जी ने की है तो चारों युगों का अपना अपना एक समय सीमा है। सतयुग का समय
17,28,000 वर्ष का समय, 17,28,000 वर्ष का समय सतयुग का है। 12,96,000 वर्ष का समय त्रेता का है। 8,64,000 वर्ष का समय द्वापर का है और 4,32,000 वर्ष की अवधि कलयुग की है। कलयुग ने कहा महाराज सतयुग त्रेता द्वापर तीनों तो अपना राज्य भोग चुके, अब मेरी बारी है, मैं कहां जा सकता हूं, मैं यही रहूंगा, मेरा समय है। परीक्षित ने कहा कलयुग तू यहां नहीं रह सकता। कलयुग ने कहा महाराज मुझे कुछ सीमा में बांध सकते हैं, परंतु समय को काल को कोई नहीं रोक सकता। अगर काल के सामने समय के सामने कोई आया तो उसे ही परास्त होना पड़ेगा, समय टल नहीं सकता। परीक्षित ने कहा आप रहना चाहते हैं तो मैं तुम्हें स्थान बताता हूं। श्रोतवाच अभ्यार्तस्तदा तस्मै स्थानानि कलेनयो ददो दूतं पानं श्रेयस्यूनां यत्रा धर्मश्रुते विद। हे कलयुग मैं तेरे रहने के लिए जगह बताता हूँ, स्थान बताता हूँ, सुनो। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदरा पिबती और विपत्ति है, वहां जहां हत्या होती हो या व्यभिचार होता हो, वहां तुम अपना स्थान बनाओ रहो। जहां जुआ खेला जाता है, झूठ बोली जाती है, मदरा पान किया जाता है, गलत काम होते हैं, वहां तुम जाकर के रहो। तब कहा महाराज ये जगह कम है और ये सब गलत जगह, एक स्थान तो मुझे कम से कम अच्छा दे दो। अगर कोई चाहे कि हमारे घर में कलह ना हो, कलयुग ना आए, तो दारू पीना बंद कर दो। जानबूझ करके दारू पी करके अपने घर में कलयुग को बुलाते हैं। अगर कोई चाहे कि हमारा परिवार सही रहे, कलयुग के बिना रहे, कलह के बिना रहे, तो जुआ खेलना बंद कर दो। पैसा से नहीं, वैसे ही खेलोगे ना तब उसमें भी झूठ बोलते हैं, और जहां झूठ बोलते हैं वहां कलयुग रहता है। कहते हैं हम तो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम है तुमका पास कर रहे हैं, अपनी सोचो का टाइम तुम्हारे पास करते होगा, वो तो अपने आप में परिपूर्ण पास है। अपनी सोचो का समय तुम्हें पास कर देगा क्या? समय पास कर रहे, समय का पास करने को यही तरीका है। तुम समय पास करोगे तभी समय पास होगा, नहीं फैले जाओगे। अरे तुम समय को पास नहीं कर रहे हो, अपने आप को फैल कर रहे हो। ये सब जगह कलयुग रहता है। झूठ बोलोगे कलयुग है, व्यभिचार करोगे कलयुग है, हिंसा करोगे, हत्या करोगे वहां कलयुग है, जुआ खेलोगे कलयुग है। अरे जिसको मदरा को शराब कहते हैं, शराब जिसके मुंह से अगर छिम गई ना, मान लो उसे शराब लग गई। जिसने दारू को मुंह से लगा लिया, समझ लो कि उसे शराब लग गई, वो बर्बाद हो जाएगा। दारू पीने वाले के सब कुछ चला जाता है। परीक्षित महाराज ने कलयुग को सोने में वास किया और कहा वो सोना अगर ईमानदारी की कमाई का है उसमें नहीं, जो बिना ईमानदारी का सोना है उसमें तुम वास करोगे। और जब कलयुग को स्थान बताया गया
तब रजोगुण में भी तुम वास करना, कुदान का जो धन है उसमें भी वास करना। 5 स्थान इसी प्रकार और बताए। परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए गए थे, तब खजाने में जरासंध का मुकुट रखा था, उसे पैर करके गए और उसमें कलयुग वास कर गया। कलयुग मुकुट में बैठ गया, राजा की मति को भ्रष्ट किया और जंगल में आखेट के लिए गए। भूखे प्यासे फिरते 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 ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां महात्मा ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे, समीक ऋषि। वहां परीक्षित ने जाकर के कहा, अरे कोई है यहाँ, हम भूखे हैं, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिलाओ। महात्मा ने नहीं सुना। राजा ने विचार किया, हम राजा हैं और ये हमारा कोई सम्मान नहीं करता, स्वागत नहीं करता, हमारे राज्य में रहते हैं, हमारा ही खाते हो, हमारा ही अपमान करते हैं, झूठ मूठ भी समाधि लगाए हुए बैठे हैं, हमारा सम्मान किया, अपमान किया। और वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको बाण से उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया और वहां से चल दिए। जब बालकों ने देखा कि महात्मा के गले में सर्प डला हुआ है, वो दौड़ करके उनके पुत्र के पास गए। उनका पुत्र श्रृंगी स्नान कर रहा था, कौशली नदी में स्नान कर रहा था। वही बालक दौड़े दौड़े गए और कहा, अरे श्रृंगी, तुझे पता है एक राजा आया, तेरे पिता का अपमान करके चला गया। श्रृंगी ऋषि ने जैसा सुना कि मेरे पिता का अपमान किसी दुष्ट राजा ने, हाँ, उसको क्रोध आ गया। ताम्राक्षो वयस्यान् रसिबालकान् कौशिक्याप उपस्पृश्य भागवज्रं विसर्ज। श्रृंगी ने नदी में से जल लिया हाथ में और कहने लगा, ए राजा, तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझे यह श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तू भस्म हो जाएगा। और वहां से रोता रोता हुआ आश्रम में आया, पिता के पास आकर के रोने लगा। पिता की समाधि भंग हुई। समीक ऋषि ने देखा, अरे ये मेरे गले में सर्प किसने डाला, किसने मेरे साथ में विनोद किया है। पुत्र रोकर कहने लगा, पिताश्री, एक राजा आया था, उन्होंने तुम्हारा अपमान किया है, परंतु तुम चिंता मत करो, मैंने उसे दंड दे दिया है। महात्मा ने कहा, दंड दे दिया? हाँ, किसको? अरे जिसने तुम्हारा अपमान किया उसको क्या दंड दे दिया? बालक ने कहा, पिताश्री, मैंने उसे श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने कहा, पुत्र तुम्हें पता है वो कौन है? समीक ऋषि ने जैसा कहा, पुत्र ने कहा, मुझे नहीं पता कौन है। तो तुमने बिना सोचे विचारे बिना समझे श्राप दे दिया। उन्होंने ध्यान धर के देखा, कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित की बुद्धि कुछ समय के लिए भ्रमित हुई और जो पाप कलयुग ने कराया है उन्होंने स्वयं नहीं किया, राजा को श्राप दे दिया। पुत्र को ऋषि ने कहा, है पुत्र, तो मैं नहीं पता तूने किसको श्राप दिया। अरे मूर्ख, जब राजा ही नहीं होगा संसार में
तो संसार में चोरों से, डकिए डाकुओं से कौन रक्षा करेगा? अरे दिन दहाड़े लूटपाट होगी, घर में दुष्टताएं होगी, अत्याचार होंगे, इसके जवाब का जिम्मेदार आप हो। राज्य में अराजकता फैल जाएगी, कोई किसी का भय नहीं करेगा, खुलेआम अत्याचार होंगे। कहा है परमात्मा, बालक को इतनी शक्ति देना अच्छा नहीं होता, बालक के हाथों में हथियार पकड़ा देना ना समझिए। शिष्य को बुलाया और कहा जाओ, राजा को तो पता ही नहीं है कि मुझे श्राप लग गया, उसे सूचित करके आओ ताकि वो अपनी मुक्ति का उपाय कर ले। महात्मा जाते हैं, उधर परीक्षित महाराज घर पहुंचते हैं, महल में जाकर के उन्होंने अपना मुकुट उतारा। जैसे दिमाग में आया, परीक्षित महाराज चौंक गए, कहने लगे, हे पिताजी ये क्या हुआ? हे परमात्मा, ऐसा तो हमारे वंश में कभी हुआ ही नहीं। रानी ने कहा, क्या हुआ महाराज? महाराज कहने लगे, अनर्थ हो गया, मैंने एक ऋषि का अपमान किया। रानी कहने लगी, कोई बात नहीं है महाराज, महात्मा तो दयालु होते हैं, वो क्षमा कर देंगे, सवेरे चले जाना, उनसे क्षमा मांग लेना। राजा कहने लगे, रानी क्षमा की बात नहीं है, वो तो क्षमा कर देंगे, परंतु अपराध तो मैंने किया है, मेरी आत्मा मुझे क्षमा नहीं करेंगे। इतने में महात्मा आए और कहा, राजन। परीक्षित ने देखा, महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगे, मुझे क्षमा करना, मुझे गलती हो गई, मेरे से अपराध हुआ। महात्मा कहते हैं, अगर मेरे बस में होता तो मैं क्षमा कर देता, परंतु तुम्हारा दंड निर्धारित हो गया। राजा कहने लगे, महाराज मैं दंड का ही योग्य हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए, बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए, मैं अपराधी हूँ, मैंने अपराध किया है। परंतु महाराज क्या दंड है? उन्होंने कहा, श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया है कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षगणा के दस। परीक्षित ने कहा, महाराज 7 दिन तक तो जीवित रखा आपने, अरे तुमने मुझे ऐसा श्राप क्यों नहीं दिया कि तत्काल मेरी मृत्यु हो जाती है? 7 दिन तक मैं इस बोझ को लेकर के कैसे जीऊंगा? महात्मा ने कहा, राजन अपना कल्याण कर लो, उद्धार कर लो, संसार में कोई किसी का नहीं है, समय सबका आता है, सब जाता है। परीक्षित महाराज ने अपने पुत्र को बुला करके राज्यपाट दिया, सबको समझा करके और सब कुछ त्याग करके उन्होंने गंगा के किनारे, क्योंकि गंगा की गोद में जाने से ही कल्याण होता है। गंगा एक ज्ञान है, ज्ञान कहते हैं धर्म से बेराते योग से ज्ञान, धर्म से विरत योग से ज्ञाना, ओ ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, गंगा की शरण में जाए तभी मुक्ति मिलेगी। यमुना भक्ति के प्रतीक है, सरयू प्रेम के प्रतीक है।
महाराज परीक्षित सब त्याग करके गंगा के तीर पहुंचते हैं। सभी ऋषि मुनियों को पता लगता है कि महाराज परीक्षित राजपाट को त्याग करके वैराग्य